हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू वाली एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है। तो इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद आर इतना 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी एक छोटी सी बात जो है वो मैं बता देता हूँ कि कोन जो होता है वो हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा कोन है। तो इसमें जो ये सर्कुलर बेस होता है इसके सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस होता है। और इस कोने से इस सेंटर को इस सर्कुलर बेस के सेंटर को मिलाने वाली जो हाइट होती है इसको कहते हैं हम हाइट। और ये जो ऐसे तिरछी वाली होती है इसको भी हाइट ही बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एच से दिखाते हैं, रेडियस को आर से, सबको पता है। स्लैंट हाइट को हम एल से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमसे वॉल्यूम पूछा गया। तो सर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, आर भी है एच भी है, स्ट्रेट फॉर्मूला लगा। देखो क्या फॉर्मूला हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर और एच। देखो आर भी है एच भी है, तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो करते हैं हम। यहाँ हमें दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। आर गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को 1/3 रखेंगे, पाई को 22/7, क्योंकि कुछ बताया नहीं था उसने। आर हो जाएगा हमारा 6 इंटू में 6 और एच है 7। ये इससे कट गया और ये इससे चला जाएगा 2। अब ये आ जाएगा हमारा 22 इंटू 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 4 और 2 कैरी, 12 टू या 24, 24 टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। इसका पार्ट 2 देखो कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही। ये है आर हमारा 3.5 है और एच हमें गया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ जाएगा 1/3 पाई 22/7 और आर आएगा 3.5, इसका स्क्वायर कर देंगे और एच हमारे पास 12। तो खोल देते हैं बस इसको। ये आएगा हमारा 1/3 इंटू 22/7 और इंटू में क्या आएगा 35, इसके नीचे 10 लगा लो, इंटू 35/10 और इंटू में ये एच। अब जो कट रहा है काट दो, इसे कट रहा है ये 4 पे चला गया और ये चला जाएगा 5 पे। ठीक है, इसको काट देते हैं 2 पे और ये चला जाएगा यहाँ से 2 पे। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, कट ही रहा है। 5 7 जा 5 2 जा और इस 2 से 2 पूरा कट गया। क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो बचा हमारे पास 22 और ये 7, नीचे कुछ नहीं बचा और ऊपर भी कुछ नहीं बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। 7 2 जा 14, 1 करी 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक और गलती कर दी, वॉल्यूम क्यूब में निकलता, देखा फर्स्ट वाले पार्ट में भी गलती हुई हमसे, क्यूब है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, स्क्वायर और एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या क्या दिया हुआ है। आर दिया हुआ हमें 6 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ हमें कितना 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में हमारी ये चीज़ दी होती है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर तो दिया हुआ है लेकिन एच गायब है हमारा, तो एच कैसे निकालेंगे हम, इससे पहले वाले वीडियो में देखोगे ना तो वहाँ निकाला हुआ हमने। देखो सॉल्यूशन करते हैं। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल मतलब स्लैंट हाइट, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और एच मतलब हाइट, यही तो निकालनी है। और प्लस में आर में दिया हुआ, आर मतलब रेडियस, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। अब 625 यहीं रहेगा, इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर, अब इसको में से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 576। अब होता क्या है ना कि जब भी स्क्वायर होता है तो ट्रांसपोज होकर क्या बनता है, हमेशा स्क्वायर में चेंज हो जाता है।
तो h इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 24 का स्क्वायर है, 24 इंटू में 24, तो h कितना निकलेगा हमारा 24। अब जब h निकल गया तो फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7, आर हमें गिवन है 7 इंटू 7, और एच कितना दिया हुआ है हमें 24 दिया हुआ है। 8 पे चला गया, इसको काट लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू 7 और 8, तो ये आ जाएगा हमारा 22 इंटू में 7 इंटू में 8। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करा लो, 7 टू जा 40, ये आ जाएगा 154 इंटू में 8, इसको भी करा लेते हैं। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 43, फिर 4 करी, 8 1 जा 8, और 4 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूबिक आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, इस बार गलती नहीं हुई हमसे। तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एच दिया हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा क्या है, इसमें आर दिया हुआ था पहले वाले में ना, इसमें एच दिया हुआ है, उसमें एच गायब था, इसमें आर गायब है। तो क्या करेंगे फिर से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल है 13, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। एच दिया हुआ है 12, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। आर नहीं दिया हुआ तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये कितना आएगा 169, और इज इक्वल टू आएगा 144 प्लस में आर स्क्वायर। इसको ले आते हैं 169, ये प्लस के ये इक्वल के इधर आएगा, तो माइनस में 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको माइनस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था रूट मतलब उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर हटाया तो क्या हो जाएगा √25, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू में 5, तो आर हमारा क्या निकल के आया यहाँ से 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन निकल जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7, और आर कितना निकला 5 इंटू में 5, और एच कितना था हमारा 12, तो इसको काट देते हैं, 4 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 22 इंटू में 25 इंटू में, ये आ जाएगा 4। ठीक है, वैसे तो पाई पाई की वैल्यू रख लिए, तो अब रख ही लेते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल में, और भी कितना आएगा, ये आएगा हमारा 25, ये आएगा सबको मल्टीप्लाई करा के 25 इंटू 2200, ये आएगा 2200/7। ठीक है, या तो इतना ही छोड़ दो सेंटीमीटर क्यूबिक, और या फिर इसको मिक्स नंबर में बदल देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। इसको चेंज कर ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको चेंज ही कर दिया, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, या तो ऐसे दिया हुआ या ऐसे आंसर दिया होगा।